हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके का रीडिंग लेके आई हूँ माँ काली के मैसेजेस के ऊपर। आज का टॉपिक है व्हाट डू यू नीड टू हियर टुडे। तो आप जब भी ये वीडियो देखेंगे उस टाइम पे आपकी लाइफ में जो भी चल रहा होगा, जिस भी सिचुएशन में आप रहोगे, तो उसको लेकर माँ काली आपको क्या मैसेज एंड गाइडेंस देना चाहती है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है और जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है ट्रस्ट। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो हो सकता है आपके लाइफ में अभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हो, कुछ चेंज हो रही हो आपके लाइफ में हो, ठीक है। तो ये कुछ आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकते हैं। ये किसी के लिए करियर में हो सकती है, किसी के लिए लव लाइफ में हो सकती है, रिलेशनशिप में, या फिर कोई और एरिया भी हो सकती है आपके लाइफ में। तो जो भी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अभी आ रही है या फिर कुछ लोगों के लिए शायद फ्यूचर में आने वाला है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से अभी गुजर रहे हो। तो जो भी चेंज आ रहा है आपको बोल रहे हैं कि आप उसे एक्सेप्ट करें। जो भी चेंज आ रही है उसे एक्सेप्ट करें, ना कि आप रेजिस्ट करें। आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को आप रेजिस्ट नहीं करनी है। तो जो भी चेंज आ रही है आपके अच्छे के लिए आ रही है। तो आपको फ़िलहाल जो भी चेंज हो रहा है अपने लाइफ में उसे आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, उस चेंज को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर आप उस चेंज को रेजिस्ट नहीं करते हो, किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो एंड चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी आपके लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी बिगिनिंग भी होगी। तो आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। एंड आगे देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड से आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ wands, पेज ऑफ सॉर्ड्स। एंड ऑरेकल कार्ड से है हॉस्टिलिटीज, the end of a tough cycle approaches and by the book. ओके, तो पाइल 1 आप लोगों के लिए सबसे पहले तो चीज़ मुझे लग रही है कि हो सकता है आप लोग अपने लाइफ में काफ़ी टाइम से कुछ भी आपको फल नहीं मिल रहा है। जैसे कि कुछ लोगों को करियर में, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में हो सकते हैं कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को शायद करियर में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को लव लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आपको शायद थोड़ा वो टायर्ड महसूस करते हो। जैसे कि आप ऐसा भी फील करते हो कि आपको शायद
कुछ भी रिजल्ट शायद नहीं मिलेगा क्या, आपको ऐसे माइंड में शायद क्वेश्चन भी आते हैं, आपको डाउट होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखें। सबसे पहली चीज़ तो पेशेंस इज़ द की। आप पेशेंस रखें अपने लाइफ में, एंड जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, आपका जो भी गोल है उसके ऊपर आप एफर्ट्स डालते रहे, लगन से काम करते रहे, पेशेंस रखें, माँ काली के ऊपर ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। हो सकता है आपको कुछ टाइम लगे फल मिलने में। ऑलरेडी शायद कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुकी है, काफ़ी टाइम से आपको कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको बस पेशेंस रखनी है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। एंड कोई भी चीज़ में आपको अगर कोई डिसीजन लेना हो, इमोशनली ना लेकर प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सोचे, थोड़ा माइंड में क्लियर थिंकिंग रख के चीज़ों के बारे में सोचे, माइंड में क्लियरिटी रख के प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच के ही लाइफ में डिसीजन ले। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ है कि 4 ऑफ वंस का कार्ड है जो बताता है हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लाइफ में एक ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ। फ्यूचर के लिए काफ़ी ग्रोथ है, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आपको थोड़ा और पेशेंस रखनी है। ग्रोथ आप लोगों के लाइफ में आ रही है। ये आप लोगों के लिए आपकी जो पर्सनल लाइफ में उसमें ग्रोथ आना ये हो सकता है, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें ग्रोथ आना ये भी हो सकता है। तो एज ए होल आपके लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है, और कुछ सेलिब्रेशन का भी होने का भी चांसेस है, जैसे कि फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन होना, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में किसी की शादी होना, बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी हो गया, एंगेजमेंट हो गई, शादी। तो इसको लेकर या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी शादी या एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, जिसके वजह से आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो, कुछ सेलिब्रेशन करें, वो भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको, जैसे कि किसी को प्रमोशन मिल जाना, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, या फिर आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना, तो इसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिले, तो उसको लेकर आप सेलिब्रेशन करें फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, वो भी है। तो 4 ऑफ वंस जो कार्ड है काफ़ी हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकती है। काफ़ी ग्रोथ भी है, हैप्पीनेस भी आ रही है, आप सेलिब्रेशन करने वाले हो सबके साथ इस हैप्पीनेस को लेकर, तो ये भी चांसेस है। एंड आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग शायद काफ़ी, आपके लिए क्या है कि आपको शायद काफ़ी एनर्जी एंड जोश से अभी आप भरे हुए हो, या फिर आने वाले टाइम में ऐसे एनर्जी में आप आ जाए, वो भी हो सकता है। आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आए, जिसके वजह से आपको कुछ नए नए चीज़ों के बारे में जानने का मन करे। तो ऐसी एनर्जी में आप अगर आए तो उसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दें, उसके ऊपर एक्शन लेके आप काम करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई न्यू स्टार्ट हो सकती है आपके लाइफ में। जैसे कि आपको अगर कोई न्यू चीज़ों के बारे में जानने का मन करे, ये न्यू कल्चर हो सकता है, न्यू लोग, न्यू लैंग्वेज सीखने का मन करना, तो कुछ भी नया चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप नया प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, ये भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ के लिए आपको जानने का मन करे, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन आपको करने का मन करे, वो आप कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम करने का आपको मन कर सकता है, जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, या फिर न्यू ब्लॉग ओपन करना, ब्रॉडकास्ट, न्यू बुक लिखना, ऐसी चीज़ें। अगर आपको ऐसी चीज़ों में कुछ इंस्पायर्ड आइडियाज़ आपके माइंड में आए तो आप उसके ऊपर एक्शन लें, उसके ऊपर काम करें, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी के साथ फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स
होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उस सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। या फिर आप अगर किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ताकि किसी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स नहीं हो जाए, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी ऑफिस में हो या फिर आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जो आपको इतना लाइक नहीं करता है, ठीक है। तो उनके साथ आप एक डिस्टेंस बना के रखें। आपको अगर पता है कि कौन इंसान है, उनके साथ आपका कुछ फाइट हो जाए और उसके वजह से वो इंसान आपको कुछ मिसबिहेव करे, वो शायद ऐसा चाहे कि आपकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे इंसान से आप दूर ही रहने की कोशिश करें, किसी के साथ भी फाइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है। एंड जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों में से कुछ लोगों की शादी या एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपकी शादी या एंगेजमेंट तो हो सकता है वो जो पर्सन है वो किंग ऑफ सोर्ड जैसी पर्सनैलिटी उनकी हो सकते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो। जो पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होंगे, वेरी अथॉरिटेटिव होंगे अपनी लाइफ को लेकर, ऐसे पर्सन वो हो सकते हैं। एंड एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, आप अगर अपनी लाइफ में किसी टफ साइकिल से गुजर रहे हो, जैसे कि फर्स्ट कार्ड जो था यहीं पे आया था ट्रांसफॉर्मेशन का। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट द चेंज। तो वो जो भी टफ साइकिल से आप गुजर रहे हो वो खत्म होने वाली है, वो एंड होने वाली है। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि जो साइकिल से आप गुजर रहे थे वो ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। तो आपको अभी पास्ट को लेट गो करनी है। जो भी चेंज एंड हो रही है उससे एंड करके आप लाइफ में मूव ऑन हो जाए, आगे बढ़े एंड पॉजिटिविटी के साथ। हो सकता है इस टाइम पे आपको भी पता है कि आप कोई चीज़ एंड करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिसके वजह से आपके माइंड में थोड़ी मिक्स फीलिंग जैसी हो सकती है, जैसे कि आप आगे भी बढ़ रहे हो, थोड़ी आपको बीच में कभी कभी पास्ट की मेमोरीज भी याद आती है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी होप दिखती है आपको। तो थोड़ी ऐसी मिक्स फीलिंग में आप हो, वो भी हो सकता है। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि इमोशनली ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोचे, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, तो जो भी चेंज हो रही है, जो भी चीज़ एंड हो रही है, अब जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचे एंड आगे बढ़े। इमोशनली ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचनी है। अगर आपको पास्ट की मेमोरीज याद आए तो इमोशनल ज़्यादा नहीं होनी है, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड बाय द बुक कार्ड आया है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि फॉलो योर ट्रेडिशंस। आप अपने लाइफ में सक्सेस अगर पाना चाहते हो, ये सक्सेस आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए आपकी करियर में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में हो सकती है। तो जो भी एरिया हो, आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, देन फॉलो योर ट्रेडिशंस को फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चले, तो आपको लाइफ में बहुत ही सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपकी करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगी, आप अगर ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो। जैसे कि आप जहाँ पे काम करते हो, वहाँ पे अगर आपकी जो बॉस है वो जो नियम देते हैं उसे आपको फॉलो करनी है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे तो ट्रेडिशंस को हमेशा फॉलो करें, रेस्पेक्ट करें एंड रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चले, लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप लोग जो हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप लोग इतना स्ट्रांग हो कि आपको खुद को भी शायद आपको पता नहीं है कि आप इतना स्ट्रांग हो। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसे सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो कैपेसिटी है, उसे आप समझने की कोशिश करें, उसे जगाने की कोशिश करें। तब क्या होगा कि
आप आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे उसे आप पार कर सकोगे। एक बार अगर आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो भी कैपेसिटी है, उसको अगर आप समझ गए तो लाइफ में हमेशा जीत आपकी ही होगी। आप किसी भी ऑब्स्टेकल को पार करके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो आप लोग बहुत ही स्ट्रांग हो, बस आप आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, उसे समझने की कोशिश करें एंड लाइफ में आगे बढ़े। एंड बाकी माँ काली की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हमेशा रहेगी ही। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। पाइल 2 ये एक चैनल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है, Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. ओके तो यहाँ पे क्या है, आप लोग जो हो, आप लोग शायद अपने लाइफ में मिरर सोल को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मिरर सोल मीन्स ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिनमें आप में जो जो क्वालिटीज़ है वो उनमें भी होंगे। तो अगर आप में कोई निगेटिव क्वालिटीज़ है तो उस पर्सन में भी वो क्वालिटीज़ होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका अगर एंगर है उनमें भी एंगर होगा। आप अगर इमोशंस को रिप्रेस करके रखते हो, दबा के रखते हो, तो वो भी ऐसे रखेंगे। आप अगर अपने लाइफ को लेकर खुश नहीं हो, डिससेटिस्फेक्शन है आपको अपने लाइफ को लेकर, तो वो इंसान भी ऐसा होगा। आपको अगर लाइफ को लेकर आप इनसिक्योर फील करते हो तो वो भी सेम इनसिक्योर फील करेंगे। तो ऐसे सेम क्वालिटीज़, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा है कि मुझे तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये जो भी मिरर सोल है, आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो या फिर कुछ लोग मिलने वाले हो। आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एक मिरर सोल को, और ये जो मिरर सोल है ये आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए ये आपकी एक एज ए लव पार्टनर आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एज ए फ्रेंड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जब इंसान से मिले आपको उनकी कुछ क्वालिटीज़ अच्छा ना लगे, लेकिन आपको जो भी क्वालिटीज़ अच्छा नहीं लगेगा उस इंसान में, वो दैट मीन्स आप में भी वो क्वालिटीज़ है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप तो सबसे पहले आप में जो भी निगेटिव क्वालिटीज़ है आप उसके ऊपर अटेंशन पे करें एंड अपने ऊपर काम करें। आप अपने ऊपर काम करें। आपकी जो भी निगेटिव क्वालिटीज़ है, ये कुछ भी हो सकता है, एंगर हो या फिर जो मैंने कहा, उन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। आपकी निगेटिव क्वालिटीज़ के ऊपर आप अपने ऊपर काम करें, आप अपने ऊपर इनर वर्क करें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड से आया है एस ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, 9 of cups and 8 of pentacles. Okay, and oracle card से है the world, work through your fears, new moon in Scorpio, and community. Okay, तो पाइल 2 आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक नई बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। तो कुछ लोगों के लिए आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना, कुछ लोगों के लिए आप कोई न्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड ये जो नई शुरुआत है, हो सकता है आप लोग बहुत ही पैशनेट हो एंड क्रिएटिव हो। आप लोगों में से कुछ लोगों का आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट है, वो भी हो सकता है। तो आप कुछ नई चीज़ की शुरुआत करें, कुछ लोगों के लिए आप नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, ये हो सकता है।
एंड इस टाइम में मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो। ये जो नई बिगिनिंग होगी इस टाइम में आप पैशनेट फील करोगे अपनी लाइफ को लेकर, हर चीज़ों को लेकर। एंड आप जो भी काम करोगे उस चीज़ में आपकी तरफ से आप कोशिश भी करें कि आपका अगर क्रिएटिव टैलेंट है उसमें आप काम करें, या फिर लाइफ में जो भी काम करें उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल के काम करें, ताकि आपकी जो भी आप काम करें उसमें आपकी पैशन, आपकी क्रिएटिविटी उभर के आए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू शुरुआत हो रही है, आपके लाइफ में आ रही है। तो ये न्यू बिगिनिंग किसी भी एरिया में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपकी करियर में, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में न्यू शुरुआत हो। अगर आप सिंगल हो तो आप किसी नए पर्सन से मिले, ठीक है। एंड अगर नए इंसान से आप मिलोगे तो ये जो कनेक्शन होगा ये बहुत ही पैशनेट कनेक्शन हो कुछ लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हो ये भी हो सकता है। आप लोगों के लिए क्या है, जैसे कि आपके लाइफ में एक चीज़ें जैसे कि पॉज हो गई है, आप स्टक फील कर रहे हो, ये भी चांसेस है। हैंगिंग का कार्ड है, जो हैंग हो जाना, स्टक हो जाना, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भी आप में से कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकता है, कि कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में हो सकती है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है कि आप अगर ऐसे स्टक फील कर रहे हो, आप पॉज हो गई है अपने लाइफ में चीज़ें, तो आपको थोड़ा चीज़ों को एक अलग नज़रिया से आप देखने की कोशिश करें, एक चेंज लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या है कि अलग नज़रिया से मीन्स आप अभी तक जैसे चीज़ों को कर रहे थे तो थोड़ा डिफरेंट वे से करने की कोशिश करें। एक जैसे कि जो भी सिचुएशन में आप हो उसे अगर आप एक थर्ड पर्सन की नज़रिया से आप देखने की कोशिश करोगे, आपकी लाइफ की सिचुएशन को एक थर्ड पर्सन की जगह पे रख के अगर आप देखोगे, तब अगर शायद आपको उस चीज़ में कोई सोल्यूशन मिल जाए, ये चांसेस है। चीज़ों को आप अभी तक जैसे कर रहे हो उसमें थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करें, एक आपकी अप्रोच में चेंज लाने की कोशिश करें, डिफरेंट वे से करने की कोशिश करें। तब आपके लिए चीज़ों में जो चीज़ें आपके लिए पॉज हो गई थी उसमें एक मूवमेंट आ जाएगी, कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। आप बस चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट नज़रिया से, एक अलग नज़रिया से देखने की कोशिश करें। जिस भी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आप अपने आप को पॉज फील कर रहे हो, ठीक है, अलग नज़रिया से देखें उस सिचुएशन को, एक थर्ड पर्सन की जगह पे रख के देखें, तब आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगी। एंड 9 ऑफ कप्स से आप जो बताता है एक विश फुलफिलमेंट को, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगी। आपकी जो भी विश है करियर को लेकर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई विश है, वो फुलफिलमेंट होने वाली है, जिसके वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत ही एक हैप्पीनेस आ जाएगी, ठीक है। और इसके वजह से आपको ग्रेटफुलनेस की जोन में भी रहनी है, थैंक्स बोलना है माँ काली को, मदर यूनिवर्स को, जो भी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप अगर कोई मैनिफेस्ट अभी कर रहे हो तो आप एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करें और एक ट्रस्ट रखें कि ये चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगी। एंड अभी से ही आप उसके लिए थैंक्स बोले, ग्रेटफुलनेस की जोन में रहे, ठीक है। तब आप आपकी लाइफ में और भी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस को इनवाइट करोगे। आप लोगों के लिए ये भी है कि आपको अभी स्पेशली आपके करियर में आपको बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, आपकी विश फुलफिलमेंट तो होगी, लेकिन आप थोड़ा एफर्ट्स डालें अपने स्पेशली करियर में। आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप अगर कुछ नया स्किल सीख रहे हो, तो जो भी है उसमें आप मेहनत करें एंड हार्ड वर्किंग करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि हार्ड वर्किंग से आपको सक्सेस मिलना। तो ये आप जो भी काम करें उसमें अगर आप
डेली उस चीज़ में मेहनत करते हो, एफर्ट्स डालते हो एंड बार बार उस चीज़ में प्रैक्टिस करना, रोज़ प्रैक्टिस करना, रिपीटेडली आप प्रैक्टिस करना, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा कि उस चीज़ में आप एक मास्टरी लेवल पाओगे और फिर उसके बाद उसमें आपको बहुत ही सक्सेस मिलेगी, स्पेशली आपकी करियर में। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपनी करियर में अगर कुछ और भी ग्रोथ पाना चाहते हो तो आप आपकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए आप और हायर स्टडी कुछ कर सकते हो, उससे आपको फ्यूचर में करियर में आपको प्रमोशन मिल सकती है। ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपके लाइफ में एक और चीज़ है कि आपके लाइफ में एक साइकिल एंड करके एक नया साइकिल आप स्टार्ट हो रही है। ओल्ड साइकिल एंड न्यू साइकिल बिगिन। तो जैसे कि एक चैप्टर ख़त्म होके लाइफ में दूसरी चैप्टर शुरू हो रही हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि इसके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे कि आपको एक जहाँ पे आप आपकी एक साइकिल जब एंड हो रही है तो यहाँ पे आप एक कंप्लीशन वाली फील करोगे, जैसे कि कुछ एक चीज़ कंप्लीट हो गई हो और आपकी जो भी लाइफ जर्नी रही अभी तक वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आपकी जो स्पेशली लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस रहा है, आपने लाइफ में जो भी लेसन सीखा है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जिसके वजह से आप लोग अभी उस लेसन्स को आप एक बार देखें भी कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है, क्योंकि आप लोग उससे काफ़ी मैच्योर हो रहे हो, काफ़ी वाइजर बन रहे हो अभी, ठीक है। तो कुछ एक साइकिल एंड होके एक नया साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आप किसी काम के वजह से हो सकता है ट्रैवल करके कहीं जाए दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में, वो भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादातर देख रही हूँ जैसे कि आपको अपनी लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड अभी एक साइकिल जब एंड हो रही है तो आपको एक कंप्लीशन वाली फीलिंग होना। कुछ लोगों के लिए आप कुछ एकम्प्लिशमेंट आपकी हो, एक माइलस्टोन अपने कंप्लीट कर दिया हो, उस टाइप ऑफ एक फीलिंग है यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ है कि वॉक थ्रू योर फियर्स। आपको आपकी जो फियर्स है उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि फर्स्ट कार्ड में ही मैंने कहा था कि आप अपने लाइफ में मिरर सोल को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे ये कार्ड आया था मिरर सोल को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसीलिए क्या है, हो सकता है आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव क्वालिटीज, स्पेशली फियर्स हो सकती है किसी चीज़ को लेके। ये फियर्स कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपके पास्ट की किसी चीज़ को लेके फियर होना, चाइल्डहुड से रिलेटेड चाइल्डहुड वुंड्स, कुछ लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस हो सकती है। तो जो भी है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके माइंड में कुछ फियर है उसके ऊपर आप काम करें एंड उन सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करें। वॉक थ्रू योर फियर्स, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हो सकता है क्योंकि ऐसे अगर फियर्स रहता है मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि ऐसे चीज़ों के वजह से ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। तभी भी एक स्टक फील करना, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाना, वो भी हो सकता है। कुछ डिसीजन नहीं ले पाना, फियर है आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर। तो जो भी फियर्स है आप देखें कि क्या फियर्स है, क्या चैलेंजेस है, या फिर अगर चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ चाइल्डहुड वुंड है, हो सकता है। जो भी फियर है उसके ऊपर आप काम करें, अपने ऊपर उस फियर के ऊपर काम करें एंड जो भी मेंटल ब्लॉक्स है उससे रिलीज करें एंड पॉजिटिव माइंड में आ जाना है आपको। फिर यहाँ पे है कम्युनिटी का कार्ड। सबसे पहले मैसेज तो ये है कि आपको अपने आप को आइसोलेट नहीं करनी है, एलोन नहीं फील करना है। आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जुड़े रहे। दूसरी मैसेज ये भी है कि हो सकता है आप लोग फ्यूचर में किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले हो, कोई ग्रुप हो सकता है जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, काफ़ी लोगों के साथ मिलना, कोई ग्रुप में जाना या फिर कोई क्लब ज्वाइन करना,
या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी ग्रुप के साथ आप वहाँ पे जाए जहाँ पे आप बहुत लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, मिलोगे, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप फ्यूचर में कुछ सोशल वर्क शायद करोगे, ऐसे चीज़ों के साथ आप इन्वॉल्व हो जाए, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कुछ कम्युनिटी ग्रुप के साथ मिलके आप कुछ काम करें, कुछ लोगों के लिए आप सोशल वर्क करें, वो भी चांसेस है, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा आप अगर ऐसी कुछ चीज़ों के साथ आप जुड़ जाते हो तो। फिर लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बी काइंड टू वन अनदर। आपको काइंड रहना है, आपके आसपास जो भी इंसान है सबके प्रति आप एक काइंडनेस बिहेवियर रखें। इवन एनिमल्स के लिए एंड बर्ड्स, उन सब के प्रति भी आप एक काइंडनेस बिहेवियर रखें, सबके प्रति आप काइंड रहे। इससे क्या होगा कि आपको खुद को भी हैप्पीनेस मिलेगी एंड आपके आसपास में जो है उनको भी हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। पाइल 3 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करती है वो ही आपको लेना है एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं आपके लिए है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट you deserve to be and have all that your heart truly desires। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि एक ग्रेटफुलनेस की जोन में रहे। आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लाइफ में कुछ मिरेकल भी हो सकती है। तो जो भी आपकी लाइफ में आ रही है, हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कुछ, तो आप जो भी चाहते हो आपके लाइफ में, सबसे पहले तो आप एक ग्रेटफुलनेस की जोन में रहें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर अपने लाइफ में प्यार चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हो, ठीक है। एंड वो एक फेथ भी रखना पड़ेगा, बिलीव भी करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में वो लव आ सकते हैं आप जैसा चाहते हो। अगर आप ऐसे सोचोगे कि लव हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, आप जो भी चीज़ चाहते हो, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप वो चीज़ डिजर्व करते हो। अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं ये तो मेरे लिए नहीं हो सकता है, मुझे ये नहीं मिल सकता है, तो फिर आपका ट्रस्ट नहीं है। तो आप अगर उस चीज़ को आप पा सकते हो, आप डिजर्व करते हो, यही नहीं आप सोचोगे तो फिर वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं आ सकती है। इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ मिरेकल आपके साथ हो सकती है। सबसे पहले तो आप जो चाहते हो आप ये सोचे कि आप वो डिजर्व करते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको बिलीव करना होगा, ठीक है। तो फेथ को लूज नहीं करनी है एंड आप ग्रेटफुल रहे एंड थैंक्स बोले कि जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी ही आपको मिल गई है, ऑलरेडी ही आपके पास है। तो ऐसे सोच के आप एक ग्रेटफुलनेस की जोन में रहे एंड थैंक्स बोले, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए और आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। टैरो कार्ड से है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द मून एंड ऑरिकल कार्ड से है रेस्ट एंड रेजुमिनेशन, कंक्लूजन आर विद इन रीच, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, तो पाइल 3 यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे कि आपकी लाइफ में चीज़ों में एक मूवमेंट आना, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आना चीज़ों में। एंड
यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, आपको अभी इट्स टाइम टू एक्शन, आपके लिए एक्शन लेना है चीज़ों के ऊपर। आपके जो भी आपकी गोल है, आपके माइंड में अगर कुछ आइडिया आ रही है, आप कुछ आपका जो भी ड्रीम है, गोल है, आप जो भी पाना चाहते हो अपने लाइफ में, उसके ऊपर आपको एक्शन लेनी है, क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप एक्शन लेने के लिए, आपके लिए तो जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो उसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, आप जब एक्शन लोगे चीज़ों के ऊपर, फिर चीज़ें आगे बढ़ेगी एंड चीज़ें आगे बढ़ेगी, आप एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगी, चीज़ों में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगी, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेगी। उसके लिए आपको अपनी तरफ से एक्शन लेनी है। ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस एंड इमोशनल एक फुलफिलमेंट आ रही है एंड ये आपकी एज ए होल जो आपकी इमोशनली जिस चीज़ के साथ आप इन्वॉल्व हो, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलना, एक स्टेबिलिटी लाइफ में आना, एक बैलेंस लाइफ में आना, वो मैं देख रही हूँ। हो सकता है अभी आप आपके लाइफ में इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस फील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मून का कार्ड है यहाँ पे, ये बताता है कि जैसे कि आप कुछ इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हो, क्योंकि कंक्लूजन आर विद इन रीच। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हो रही हो, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि जैसे कि जो चीज़ आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करता है, जो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो सारी चीज़ अभी आपके लाइफ से निकल रही है। ठीक है, जिसके वजह से आप लोग शायद थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस फील करना, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। एंड आप लोगों के लिए जो एक्लिप्स आ रही है वो टाइमिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है उसी टाइम में, इस एक्लिप्स के बाद उस टाइम ड्यूरेशन में आपके लिए ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि कोई चीज़ एंड होना, खास करके जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो चीज़ आपके लिए बिलोंग नहीं करती, वो सारी चीज़ आपके लाइफ से निकल रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन आर विद इन रीच, खत्म हो रही है। एंड उसके बाद क्या होगा कि आपके लाइफ में एक स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पे नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर होगी, स्पेशली वो चीज़ें जो आप डिजर्व करते हो। इसके लिए सबसे पहला कार्ड है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर इन। जो चीज़ आप बिलोंग नहीं करते हो वो कंक्लूजन हो रही है, वो निकल रही है, एंड फिर कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, सबसे पहले तो जो चीज़ आप बिलोंग नहीं करते हो निकल जाएगी, फिर उसके बाद जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए सही है, आपके लिए एज ए ब्लेसिंग्स, वो आपके लाइफ में एंटर होगी। ठीक है, तो हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हो, आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके डर जैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा पेशेंस रखें एंड हैव फेथ, एंड आपकी जो इमोशंस है, इमोशंस का थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है, इमोशंस का ख्याल रखें, हो सके तो थोड़ा मदर नेचर की तरह टाइम स्पेंड करें, इससे आपको काफ़ी हीलिंग मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हो, आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर डर हो रहा है, कोई इल्यूजन आपके माइंड में आ रही है, तो ऐसी अगर निगेटिव फीलिंग में आप हो तो आप थोड़ा अपने इमोशंस का ख्याल रखें। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, इमोशनली फुलफिलमेंट आ जाएगी। ये आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकती है कि काफ़ी फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, रेस्ट एंड रेजुमिनेशन, अपने ऊपर थोड़ा काम करना है। आपको अपनी सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना है। अभी सेल्फ लव मीन्स सिर्फ यही नहीं है कि टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी
एंड आप शॉपिंग करने जा रहे हो एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, वो भी ज़रूरी है, ये भी आपको करना है। लेकिन सेल्फ लव मीन्स ये होता है कि टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, आप आपकी बॉडी का भी ध्यान रख रहे हो, साथ में टेकिंग केयर ऑफ योर सोल, आपकी सोल का भी ख्याल रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपकी फिजिकल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग दोनों का ही आपका ख्याल रखना है, आपकी बॉडी, माइंड, सोल सबका ख्याल रखना। इसके लिए आपको क्या करना है कि टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, गॉड के साथ कनेक्ट होना एंड थोड़ा मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। ये सारी चीज़ें क्या है, आपको हील करना है, क्योंकि हो सकता है आप अभी थोड़ा टफ टाइम से गुजर रहे हो। तो इसके लिए आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। तो जो मैंने कहा, रेस्ट एंड रेजुमिनेशन, अपने ऊपर थोड़ा काम करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, ठीक है। तो तभी आपको इन सारी चीज़ों से, जो भी इमोशनल है, आप इम्बैलेंस फील कर रहे हो, उन सारी चीज़ों से आपको हीलिंग मिल जाएगी। एंड 10 ऑफ कप से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये फेज जब पार हो जाएगा फिर आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी, फुलफिलमेंट आपको मिलेगी, काफ़ी हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आपकी लव लाइफ में भी एंड आपकी करियर में भी मिलना। कुछ लोगों के लिए तो आपकी शादी या एंगेजमेंट की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन होना, फैमिली गेट टुगेदर होना, वो भी चांसेस है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑफर आ सकता है, जैसे कि कुछ लोगों के लिए ये फॉर एग्जांपल जॉब ऑफर हो सकता है, किसी से कुछ गिफ्ट मिलना, लव ऑफर भी हो सकती है। तो कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हो सकती है आपके लिए, आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है तो ये गिव एंड रिसीव, मतलब एक बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में बोल रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर एक जॉब का ऑफर आती है तो आपको थोड़ा ये भी देखना है कि इस जॉब में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप जितना एफर्ट्स डालोगे, जितना काम करोगे, उसके बदले में आपको वो इतनी सैलरी कितनी मिलेगी, वो चीज़ बैलेंस होगी या नहीं। आप बहुत काम कर रहे हो, सैलरी आपको कम दिया जा रहा है, तो चीज़ें इम्बैलेंस होगी, तो वो चीज़ आपको थोड़ा देखनी है। सेम आपके लिए अगर लव का ऑफर आता है तो आपको वो देखना है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा या नहीं उस इंसान के साथ आप इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो बैलेंस होगा या नहीं, वो चीज़ थोड़ा देख के फिर आगे बढ़नी है। कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो 10 ऑफ कप्स भी है, हो सकता है एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। आप किसी को चाहते हो एंड ये मतलब इक्वल गिव एंड टेक जैसा रिलेशनशिप होगा, किसी के साथ एंगेजमेंट होना, आप भी चाहते हो वो इंसान भी आपको लाइक करे, फिर आपकी एंगेजमेंट हो किसी के साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप में किसी की इक्वल गिव एंड टेक में आना, चीज़ें बैलेंस हो जाना, वो भी पॉसिबिलिटी है। बस आपको थोड़ा अपने ऊपर अभी काम करनी है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, जो मैंने ऑलरेडी कहा, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करनी है। एंड लास्ट कार्ड आप लोगों के है, टेक ए चांस ऑन लव, व्हेन यू लव आवर लिव्स आर चेंज फॉर एवर। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक चांस लेने के लिए लव के, तो हो सकता है आप लोग अगर ऐसे हो कि पास्ट में रिलेशनशिप में आपको कुछ फेलियर मिला हो, जिसके वजह से आपने अपने आप को लव से क्लोज अप कर दिया हो, अब नए रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने आप को ओपन रखना है न्यू लव, फिर से लव में जाने के लिए, लव को रिसीव करने के लिए अपने लाइफ में, ठीक है। तो इसके लिए भी शायद एक्सचेंजिंग गिफ्ट आया है, तो आपको ओपन रहना है रिसीव करने के लिए। अगर न्यू लव आता है, न्यू पर्सन आता है, उसके लिए आप ओपन रहे, अपने हार्ट को ओपन रखें एंड एक चांस लेना है अपने आपको फिर से लव को अपने लाइफ में एंटर करने के लिए। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं, एक लविंग एनर्जी में आते हैं, तब हमारी लाइफ काफ़ी बदल जाती है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल भी
हो जाती है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि टेक ए चांस ऑन लव। पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।